अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक कीमती टाइम बिहेवियर्स की रिपोर्ट के साथ। ये वीक जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पाइसियन, मैंने इससे पहले 11 वीडियोस रिकॉर्ड कराई हैं एरीज से लेकर एक्वेरियस तक। सभी को बेनिफिट्स हैं बट यू आर ऑन टॉप। आप 12वां स्टार होने के बावजूद इस हफ्ते को भरपूर इंजॉय करेंगे। इस इंजॉयमेंट में कौन कौन से शोबे आपके फ्लरिश कर सकते हैं, किन शोबों को आप कैश कर सकते हैं, किन शोबों में आप इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं, ये बयान करता हूँ। एज अ पाइसियन, मार्स आपके लिए 6th एंगल पर है एंड दिस इज़ द प्रोडक्टिव मोस्ट एंगल फॉर पाइसियन एंड इसकी वजह से एडवांटेजेस सुनिए। अगर मार्स छठे एंगल पर हो तो ये इसका फ्रेंडली एंगल है जो जिस्मानी क़ुव्वत की वजह बनता है, जिसकी वजह से बीमारियां, सिवियर जो डिजीज़ होती हैं, सिवियर मेडिकल डिजीज़, वो आपकी फ़िज़िकल एनर्जी के एवज़ या तो थमती हैं या रिपेयर होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि अगर मार्स 6th एंगल पर हो तो जिस्मानी क़ुव्वत की वजह से आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं, ड्यूटीज़ पूरी कर पाते हैं, या फिर एक से ज़्यादा काम कर पाते हैं। जो काम पहले आप रास्ते में छोड़ देते थे जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से, अब वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सकेंगे। तीसरा फ़ायदा क्या होगा? ये फ़ायदा हाउस वाइफ्स को है। अगर मार्स 6th एंगल पर हो तो हाउस वाइफ्स अपनी औलाद के लिए ऐसे डिसीजंस लेती हैं जो अप्रिशिएट बहुत किए जाते हैं। उमूमी तौर पर जब माँ बाप डिसीजंस लेते हैं तो औलाद को इतने पसंद नहीं आते सम टाइम, लेकिन वो पसंद करेंगे। उसकी वजह से रूहानी तर्ज की अटैचमेंट्स पैदा होगी। औलाद को आपकी डिसीजंस की वजह से ज़्यादा लगाव पैदा होगा आप में, डिसीजन की वजह से। अदरवाइज़ एज अ मदर, एज अ फादर, औलाद तो आपकी फर्माबरदार रहेगी, लेकिन डिसीजन की वजह ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा फर्माबरदारी मिलेगी। फिर मार्स की वजह से, क्योंकि ये 9th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, तालीमी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। मार्स अगर 6th एंगल पर हो तो इसकी वजह से अचानक प्रॉपर्टी डील्स, घर की कंस्ट्रक्शन, सडन गेन्स, शॉर्टकट्स एंड इस तरह के एडवांटेजेस जिसमें आप किसी चीज़ को विन कर जाएं, जैसे मुकदमा, जैसे कोई कंपटीशन, जैसे कोई खेल, उसमें भी कामयाबी के चांसेस बन गए। तो अभी सिर्फ मैंने एक प्लैनेट बयान किया है जो आपके लिए इस हफ्ते ग्रोथ दे रहा है। अब दूसरा प्लैनेट सुने। सन 5वें घर में, ये आपकी करेज के लिए, ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ये आपकी डोमिनेटिंग स्किल्स के लिए, ये आपकी ब्रेवरी के लिए, कैप्टन स्किल्स के लिए, डील मेकिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, ये बहुत अच्छा। बट सिर्फ अकेला नहीं है 5वें घर में। मरकरी इज़ इन 5th एंगल फॉर द पाइसियन, सूरज के साथ मिलकर वो हायर एजुकेशन के लिए सपोर्टिव है। मरकरी और सूरज के मिल जाने से मोहब्बत के फ़ैसले भी हो सकेंगे एंड इसी की वजह से समंदर पार की जो ट्रैवलिंग है वो भी हो सकेगी, जॉब स्विचिंग हो सकेगी, कारोबारी जो जगह हैं वो बदल कर नई जगहों पर कारोबार शुरू किया जा सकेगा। इसका फ़ायदा आईटी वालों को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों को, मैन्युफैक्चरिंग वालों को, इसका फ़ायदा टीचर्स को, इसका फ़ायदा क्रिएटिव पाइसियंस को, इसका फ़ायदा फिल्म मेकर्स को, सोशल एक्टिविटीज़ करने वालों को, पॉलिटिशियंस को एंड डिज़ाइनर्स को इसका फ़ायदा बहुत होगा। फिर वीनस की जो पोजीशन है वो भी आपके यहाँ 6th एंगल की है। मार्स के साथ वीनस चल रहा है एंड उसकी वजह से आपको मोहब्बत में कुछ छोटी छोटी कामयाबियाँ मिल सकती हैं, बट ये कोई बड़ा स्पेशल दौर नहीं है रोमानवी कामयाबियों का। छोटी कामयाबियों का मतलब ये है कि यहाँ से सीडिंग हो सकती है, लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लिए जा सकते हैं, थोड़ा सोल को किसी रुझान की तरफ माइल किया जा, किसी नए रुझान की तरफ ले जाया जा सकता है, बट अभी कामयाबी मिलेगी नहीं। अगले हफ्ते वीनस एक पॉजिटिव एंगल पर आएगा, वो उसका आइडियल मोस्ट एंगल है। उसकी पॉजिटिविटी फिर आपके लिए लव अचीवमेंट या रोमानवी अचीवमेंट्स की वजह बनेगी। मार्स का अच्छा होना कई तरह से मटेरियल एडवांटेजेस दे रहा है। सूरज का अच्छा होना कई तरह से फ्रैंकनेस एंड फेस वैल्यू और डोमिनेटिंग स्किल्स की एडवांटेजेस दे रहा है, जो हर ही तरह के पाइसियंस को मिलेंगे, हाउस वाइफ्स हों, स्टूडेंट्स हों, बिजनेसमैन हों या कोई और तरह का पाइसियन हो। वीनस की वजह से लव लाइफ थोड़े महदूद पैमाने पर मिलेगी एंड मरकरी की वजह से जहनी जरखेज़ी मिलेगी। तो तकरीबन वो तमाम बेस लाइंस, वो पिलर्स जो कामयाबियों के लिए ज़रूरी होते हैं, वो बहरहाल मुयस्सर हैं, वो फ्यूल्स मुयस्सर हैं हमें। मज़े की बात यह है पाइसियंस कि वो सैटर्न जो मनहूस अकबर कहलाता था,
और उसकी वजह से आपकी 60 चल रही थी वो खुद रेट्रोग्रेड है और आपकी 60 आपको तंग नहीं करेगी। तो दैट मीन्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट भरपूर अंदाज से सपोर्ट कर रहे हैं। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई पाइसियन, ये बड़े 10 दिन चल रहे हैं जिलहज के। इन बड़े 10 दिनों की वजह से जो स्पिरिचुअल साइड के बेनिफिट्स हैं, आपके ज़िक्र से, अल्लाह ताला की याद से, कुर्बानी करने से, अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करने से जो एडवांटेजेस मिलेंगे, एज़ यू नो अहदीस से, कुरान से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में किए हुए अमाल सारे साल किए हुए अमाल से ज़्यादा पसंद है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला ने खुद इन 10 दिनों की कसम खाई है, इन 10 दिनों की अहमियत की कसम खाई है कुरान में। सो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को एंड अपनी टाइम बिहेवियर्स को भरपूर अंदाज से कैश करके अपनी कामयाबियों की बुनियाद रखेंगे, इज़्ज़तें बनाएंगे, सुख बनाएंगे, रिलेशनशिप्स बनाएंगे, इज्तमाही फ़वाइद पैदा करेंगे, फेस वैल्यू बनाएंगे। एंड टाइम इस वक्त आप पर मेहरबान है। अब कोई भी पाइसियन आज से कुछ दिनों के बाद ये शिकायत करता हुआ ना मिले कि मेरे तो हालात अच्छे नहीं हो रहे, दैट मीन्स वो फिर वीक पाइसियन है। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माई डीप डायग्नोसिस कि आप बेहतरीन फॉर्म में जा रहे हैं और बेहतरीन फॉर्म के बाद भी शिकायतें आपकी ख़त्म नहीं हो रही, तो भाई इससे अच्छा टाइम नहीं और आएगा। आपको इसी टाइम में जौहर दिखाने, कोई नई दुनिया आपके लिए आबाद नहीं होगी, कोई सितारे जंप लेकर एकदम से किसी दूसरे एंगल पर नहीं चलेंगे। ये एक रोटेशन है, एक स्पीड ऑफ प्लैनेट्स है और आपके लिए फेवरेबल चल रही। अब आपको अपने आप को समझाना है, परफॉर्म करवाना है। खुद कर जाएं बहुत अच्छी बात है, अपनी विल को यूज़ करिए, अपनी स्किल्स को यूज़ करिए, बट अगर ख़ुद नहीं कर पा रहे तो फिर आप थोड़ा आर्टिफिशियली बूस्ट ले सकते हैं। सूरज शम्स उसके लिए ब्लेसिंग्स प्रोड्यूस कर सकती है एज अ ट्रीटमेंट, एज अ रेमेडी। एंड ब्लू सफ़ायर, एक्वामेरीन या टर्मलीन ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए कैटलिस्ट के तौर पर, बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शंस भी दे देते हैं जिससे ह्यूमन नेचर की जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो रिपेयर हो पाती हैं। अगर इन दोनों को इकट्ठा करके परफॉर्म किया जाए और इन बड़े 10 दिनों में किया जाए तो उम्मीद है कि आप 20-25 दिन में अपनी कमज़ोरियों को, अपनी महरूमियों को, अपनी नाकामियों को, अपनी हसासियत को रिपेयर कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो फिर अपने पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपनी पर्सनल डायग्नोसिस करा सकते हैं। अगले हफ्ते पाइसियंस सूरज एक और ताकतवर एंगल पर चला जाएगा। ये एंगल इस साल का सबसे ताकतवर एंड प्रोडक्टिव एंगल होगा, वो मज़ीद आपको तक़वियत देगा। लेकिन किन किन शोबों में देगा तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। वीनस भी अच्छे एंगल पर चला जाएगा, फुल मून भी अच्छे एंगल पर चला जाएगा। सो इनसे जो एडवांटेजेस मिलेंगे उनकी एक तफसीली वीडियो अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते पहले ही हम लोग एक दिन लेट हो गए वीडियोज़ पहुँचाने में। सो अगले हफ्ते के लिए दुआ करिएगा कि शेड्यूल इतना हैक्टिक ना हो। एंड वैसे आपकी मोहब्बत हमारे लिए इतनी है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि टाइमली वीडियोस, रिसर्चेज, एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए जाएं। कभी लेट हो जाता है तो माफ़ करिएगा। अगले हफ्ते ईद भी होगी, ज़ाहिर बात है, सो उसकी मसरूफियत अलग है, लेकिन फिर भी मैं टाइमली वीडियो देने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में अब ज़रूर याद रखिएगा पाइसियंस, बड़े दिनों में तो स्पेशली याद रखिएगा। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल की सब्सक्रिप्शन से मेरा तो हौसला बढ़ता ही बढ़ता है, मेरे टीम के जोश व खरोश में बहुत इजाफा होता है। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर हमारी हौसला अफजाई करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।